डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। फर्स्ट है वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। हम जानते हैं कि मेंढक टरटराते हैं। डिड यू नो दैट रेवन्स आल्सो क्रॉक। क्या तुम्हें पता था कि रेवन जो कौवे की तरह दिखता है वो भी टरटराता है। नेक्स्ट, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। कहानियों में ज़्यादातर किस जानवर को चालाक जानवर के रूप में दिखाया जाता है। सर्कल द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर सर्कल लगाओ। तो टाइगर, फॉक्स और बियर में सही उत्तर है फॉक्स, यानी लोमड़ी को कहानियों में चतुर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ खालिस्तान दिए गए हैं, उनको हमने भरना है। स्टेंजा 1 में है मिस्टर रेवन इज़ ए बर्ड। मिस्टर रेवन एक पक्षी है, तो यहाँ बर्ड और फ्रॉग में से हम बर्ड को भरेंगे, पक्षी। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनॉल्ड। लोमड़ी का नाम क्या है? रेनॉल्ड। मिस्टर रेवन हैड ए पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। मिस्टर रेवन के मुंह में एक खाने का टुकड़ा था। स्टेंजा 2 में द फॉक्स कॉल्स द रेवन गुड लुकिंग बर्ड। लोमड़ी रेवन को सुंदर पक्षी कहती है। द फॉक्स आस्क द रेवन टू सिंग। लोमड़ी रेवन को गाने के लिए कहती है, यहाँ हम भरेंगे सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स। रेवन और लोमड़ी कहाँ रहती है? वुड्स में, यानी जंगल में। स्टेंजा 3 में है द रेवन फॉरगॉट दैट ही क्रोक्ड। रेवन भूल गया कि वह तो टरटराता है, यानी उसकी आवाज़ कर्कश है। नेक्स्ट, द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग। रेवन ने अपनी चोंच खोली, किस लिए? गाने के लिए, टू सिंग। द फूड फेल डाउन। वो खाने का टुकड़ा जो था वो गिर गया, नीचे गिर गया। स्टेंजा 4 में है द फोक्स लाफ्ड एट द रेवन। लोमड़ी रेवन पर हंसी, तो इन दोनों में से हम भरेंगे लाफ्ड। इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। अपने आप पर ज़्यादा घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है, तो यहाँ हम भर देंगे वाइज। द रेवन लर्नड ए लेसन। रेवन ने एक सबक सीखा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए वर्ड्स और सेंटेंसेस को मैच करना है। जैसे फर्स्ट है पर्च्ड। पर्च्ड को किससे मैच करेंगे? सैट ऑन ए ब्रांच। एक टहनी पर बैठना, बैठा हुआ, तो पर्च का मतलब हो गया बैठना। मोर्सल, खाने का टुकड़ा, इसको इसके साथ मैच करेंगे, ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक, टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए खोजना। प्राइड, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ऐसा महसूस करना कि तुम औरों से ज़्यादा अच्छे हो। आइड, लुक्ड विद इंटरेस्ट एज समथिंग, किसी चीज़ को बड़ी रुचि के साथ देखना। लिम्ब, ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की शाखा। वुड्स, ए स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का एक छोटा सा एरिया। विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, जिसमें एक ही प्रकार के पेड़ लगे होते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड द नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको अपने नंबर देने हैं, और नंबर इस हिसाब से देने हैं जैसे कि वो पोएम में घटनाएं हुई थी। जैसे इस पिक्चर को हमने 1 नंबर दिया है, क्योंकि इसमें रेवन को एक खाने का टुकड़ा मिलता है। इसमें वो खाने का टुकड़ा लेकर पेड़ पर बैठा है और फॉक्स उसकी तारीफ़ कर रही है। और थर्ड पिक्चर में
कौवा खाने के लिए चोंच खोलता है और उसका टुकड़ा नीचे गिर जाता है, और फोर्थ पिक्चर में लोमड़ी उसका जो खाने का टुकड़ा था उसे लेकर भाग जाती है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ो और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उत्तर दो। पहले इसको पढ़ लेते हैं। सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। रेवन सर आप एक बहुत सुंदर पक्षी हैं। सच फैदर्स इतने सुंदर पंख। इफ़ यू वुड ओनली सिंग अगर आप केवल गा देंगे। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग तो इस जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको राजा कहकर बुलाएंगे। अब है सच फैदर्स रेफर टू फैदर्स। इतने सुंदर पंख से क्या मतलब है? शाइनी एंड ब्यूटीफुल, चमकदार और सुंदर पंख। तो इसमें से शाइनी एंड ब्यूटीफुल को लेकर यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। जंगल के जो जानवर हैं वो रेवन को किंग क्यों बुलाएंगे? आंसर, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स वुड कॉल द रेवन किंग। जंगल के जानवर उसे किंग बुलाएंगे, राजा बुलाएंगे, बिकॉज क्योंकि हिज फैदर्स वर ब्यूटीफुल, उसके जो पंख हैं बहुत सुंदर थे, एंड ही वुड बी किंग इफ़ ही सैंग, और अगर उसने गाना गाया तो वह राजा बन जाएगा। नेक्स्ट, वाई डज द फोक्स एड्रेस द रेवन एज सर। जो लोमड़ी है उसको रेवन को सर क्यों बुलाती है? आंसर, द फोक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर एंड चीट हिम। लोमड़ी रेवन को चापलूसी करने के लिए और धोखा देने के लिए सर कहकर बुलाती है। नेक्स्ट स्टेंजे को पढ़ते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। रेवन जिसने वो उस जोक को नहीं सुना। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक। भूल गया कि उसकी आवाज़ केवल एक टरटराहट है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। उसने अपने घमंड के चलते अपनी चोंच खोल दी। अब नीचे क्वेश्चन है, वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक। रेवन ने अपनी चोंच क्यों खोल दी? आंसर, द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग। रेवन ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड। एक वर्ड के साथ इसको कंप्लीट करना है। जैसे लोमड़ी क्या थी? क्लेवर, चतुर थी, और रेवन क्या था? फुलिश, मूर्ख। तो यहाँ हम भरेंगे फुलिश। नेक्स्ट, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक। रेवन क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ केवल एक टरटराहट है, एक कर्कश ध्वनि है? आंसर, द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक। रेवन भूल जाता है कि उसकी आवाज़ केवल एक क्रोक है, बिकॉज ही इज़ फ्लैटर्ड बाई फोक्स प्रेज, क्योंकि वह लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। नेक्स्ट, हाउ डज रेनॉर्ड मेक द रेवन सिंग। रेनॉर्ड ने रेवन को गाने के लिए कैसे मनाया? आंसर, रेनॉर्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम। रेनॉर्ड रेवन को उसकी चापलूसी करके उसे गाने के लिए कहता है। एंड सजेस्टिंग ही वुड बी द किंग इफ़ ही सैंग, और वह कहता है कि अगर वह गाएगा तो वह किंग बन जाएगा, सारे जंगल का किंग बन जाएगा। नेक्स्ट, वाई डज रेनॉर्ड से प्राइड इज़ नॉट वाइस। रेनॉर्ड ऐसा क्यों कहता है कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है? आंसर, रेनॉर्ड सेज प्राइड इज़ नॉट वाइस। रेनॉर्ड कहता है कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट कैन मेक यू एक्ट फुलिशली, क्योंकि यह आपको आपसे मूर्खतापूर्ण कार्य करवा सकता है। एंड लूज वट यू हैव, और जो आपके पास होगा वो भी चला जाएगा। नेक्स्ट, गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज। एक कारण बताइए जिससे ये पता चले कि ये जो शिक्षा मिली है ये बिल्कुल हैरान करने वाली है।
आंसर, द टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज। ये सबक हैरान करने वाला है, बिकॉज क्योंकि जनरली वी बिलीव पीपल्स वर्ड्स, साधारणतया हम लोगों की बातों का विश्वास करते हैं, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी चीटेड बाय दैम, और हम ऐसा नहीं सोचते कि वो हमें धोखा देंगे। नेक्स्ट, इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। कल्पना करो कि कोई आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। आंसर, आई वुड ट्राई टू स्टे हम्बल एंड केयरफुल। मैं विनम्र बना रहूँगा और सावधान रहूँगा, एंड नॉट लेट द प्रेज अफेक्ट माई जजमेंट, और प्रशंसा को अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे स्टेंजा 1 में है लिम्ब हिम, बीक सीक। स्टेंजा 2 में वर्ड बर्ड, और सिंग किंग। स्टेंजा 3 में है जोक क्रोक, प्राइड आइड, और स्टेंजा 4 में है नो ग्लो, अनवाइज सरप्राइज। नेक्स्ट है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में अंडरलाइन वर्ड्स को पढ़ो। ए में है फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। द वर्ड्स बिग एट बीक बिगिन विद द सेम वर्ड बी साउंड। जो बिग और बीक वर्ड है वो दोनों बी साउंड से शुरू होता है। इसी प्रकार द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, इसमें सॉन्ग और स्वीट दोनों एस से शुरू होते हैं। इस प्रकार जब कोई कंसोनेंट की आवाज़ रिपीट होती है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब हमें ऐसे ही 2 वर्ड्स चुन के लिखने हैं। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 से हमें वर्ड्स चुन के लिखने हैं, तो हम लिखेंगे वुड्स वुड, दोनों में डब्ल्यू की साउंड है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें इन कॉलम्स में अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। पर्च्ड, पर्च्ड का मतलब बैठना, फ्लू उड़ जाना, फॉरगॉट भूलना, रिमेंबर्ड याद रखना, फुलिश मूर्ख, वाइज बुद्धिमान, प्राइड घमंड, ह्यूमिलिटी विनम्रता, लाफ्ड हंसना, क्राइड रोना, इग्नोर नोटिस। इग्नोर का मतलब ध्यान ना देना, नोटिस का मतलब ध्यान देना, ग्लो चमकना, डिम कम रोशनी वाला। इसके बाद है यूज़ एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन। अब इस टेबल से हमें 4 वर्ड्स लेने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें वर्ड और उसका अपोजिट दोनों आने चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस है द बर्ड फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री वेयर इट वाज पर्च्ड। पक्षी उस पेड़ से उड़ गया जहाँ पर वो बैठा था। तो इसमें फ्लू भी आ गया और पर्च्ड भी आ गया। नेक्स्ट, आई फाइनली रिमेंबर्ड द नेम ऑफ माई फ्रेंड आफ्टर फॉरगेटिंग इट मल्टीपल टाइम्स। आखिरकार मुझे अपने उस दोस्त का नाम याद आ गया जिसे मैं कई बार भूल रहा था। तो रिमेंबर्ड भी आ गया और फॉरगेटिंग भी आ गया। नेक्स्ट, द वाइज मैन आल्सो मे टेक फुलिश डिसीजन इफ़ ही इज़ फ्लैटर्ड बाय समवन। बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण निर्णय ले सकता है अगर वह किसी की चापलूसी में आ जाए। नेक्स्ट, हर ह्यूमिलिटी वाज एडमायर्ड बाय एवरीवन। उसकी विनम्रता की हर व्यक्ति ने तारीफ की। सिंस शी हैड एवरी रीज़न टू बी प्राउड। हालांकि उसके पास वो सब कुछ था जिस पर वो घमंड कर सकती थी, लेकिन वो फिर भी विनम्र थी। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, उसको पढ़कर आपने इन सेंटेंसों को बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। पहला सेंटेंस है द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। कौवा दुखी था कि उसने अपना खाने का टुकड़ा खो दिया, ये ट्रू है। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट।
कौवे ने सोचा कि उसके पंख उसे सुंदर बना रहे थे। ये फॉल्स है। द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। कौवा अपने मित्रों को बताना चाहता था कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। इस पोएम को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करो। गिव ए डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी। और कहानी का जो अंत है वो अलग तरह से होना चाहिए, जैसे इस पोएम में है वैसे नहीं। यू मे बिगिन लाइक दिस। आप इस लाइन को पहले लिखकर शुरू कर सकते हैं कहानी को। अब हम पोएम को कहानी के रूप में लिखेंगे। दिस इज द स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फोक्स नेम्ड रेनॉर्ड एंड मिस्टर रेवन। ये कहानी मिस्टर रेवन और रेनॉर्ड के बारे में है। फोक्स क्या थी, कौन थी? रेनॉर्ड। और मिस्टर रेवन एक कौवे की तरह का पक्षी था। वन डे मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड ऑन ए ट्री ब्रांच। एक दिन मिस्टर रेवन एक पेड़ की शाखा पर बैठे थे। विद ए मोर्सल इन हिज बीक। उनकी चोंच में क्या था? एक खाने का टुकड़ा। रेनॉर्ड सीइंग द फूड डिवाइज्ड ए प्लान। जब रेनॉर्ड ने उस खाने के टुकड़े को देखा तो उसने एक योजना बनाई। सर रेवन यू आर सच ए हैंडसम बर्ड। उसने कहा कि रेवन सर आप एक कितने सुंदर पक्षी हैं। इफ़ यू वुड सिंग, अगर आप गाओगे, द बर्ड्स वुड कॉल यू किंग, तो पक्षी आपको राजा बुलाएंगे। फ्लैटर्ड, चापलूसी से प्रभावित होकर मिस्टर रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग। मिस्टर रेवन ने गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। एंड द मोर्सल फेल, और खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। रेनॉर्ड क्विकली ग्रैब्ड इट, और रेनॉर्ड ने उसे तुरंत पकड़ लिया। एंड लाफ्ड, और हंसी। मिस्टर रेवन फेल्ट फुलिश। मिस्टर रेवन को लगा कि वह मूर्ख बन गया है। बट क्विकली थॉट ऑफ ए प्लान, लेकिन जल्दी ही उसने एक उपाय सोचा। यू मे हैव द फूड। तुम खाना ले सकते हो। रेनॉर्ड तुम खाना ले सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, ट्रू क्लेवरनेस इन्वॉल्व्स काइंडनेस। जो सच्ची चतुराई होती है उसमें दयालुता भी शामिल होती है। रेनॉर्ड टच्ड बाय मिस्टर रेवन वर्ड्स। रेनॉर्ड को रेवन की बातें छू गई, दिल को छू गई। फेल्ट ए पैंग ऑफ गिल्ट, और उसे अपने अपराध का बोध हुआ। यू आर राइट सर रेवन। रेवन सर आप ठीक कह रहे हैं। आई वुड नॉट हैव ट्रिक्ड यू। मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। रेनॉर्ड डिसाइडेड टू शेयर द मोर्सल विद मिस्टर रेवन। रेनॉर्ड ने फैसला किया कि वह मिस्टर रेवन के साथ मिलकर खाने का टुकड़ा खाएगा। फ्रॉम दैट डे द टू बिकेम फ्रेंड्स। उस दिन से वो दोनों मित्र बन गए। दे स्प्रेड द लेसन दैट ट्रू विजडम कम फ्रॉम शेयरिंग एंड बीइंग काइंड। उन्होंने ये सबको सीख दी कि जो सच्ची बुद्धिमत्ता है वो चीज़ों को बांटने और दयालु बनने से आती है। नॉट फ्रॉम ट्रिकरी एंड डिसीट, धोखेबाजी और छल से नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।